फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। और आज हम अपने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर सी में कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। चलते हैं आउटलाइन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं सी में। ठीक है, उसका जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो कैसे परफॉर्म होते हैं। सो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या है, काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स के जो काइंड्स हैं वो कौन से हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है। और प्रैक्टिकल करेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? Operator are special symbol that perform specific operations on 1, 2 or 3 operands and then return a result। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेंड और ऑपरेशन क्या है। ठीक है, हम ऑपरेट और ऑपरेशन को एक एग्जांपल में लेते हैं। सपोज ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, 30 + 40 = 70। ये एक पूरी ऑपरेशन है। और एक ऑपरेशन में अंदर ऑपरेटर होता है और ऑपरेंड्स होते हैं। अब ऑपरेटर कौन सा होता है? ऑपरेटर होता है ये बीच वाला प्लस। ठीक है, 30 और 40 के बीच में जो सिंबल है प्लस की, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेंड हम कहते हैं 30 एंड 40 को। ठीक है, दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो पूरी 30 + 40 है, ये एक ऑपरेशन है जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है? एडिशन की, प्लस की एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो इक्वल के बाद में ये 70 है, ये इसकी रिजल्ट है। इस पूरी ऑपरेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद kinds of operator. There are two kinds of operators, unary operators and binary operators। ठीक है, unary operators are those operators which hold only one operand for operation। जो unary operators होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड अपने साथ लेते हैं। ऑपरेंड क्या है मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A++, मतलब A में एक इंक्रीमेंट हो। इसको आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर है, उसके पास सिर्फ एक ऑपरेंड है। ठीक है, सेम तरीके से ये वाला एग्जांपल है, मतलब जो भी यूनरी ऑपरेटर होगा वो अपने साथ एक ऑपरेंड लेगा। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर व्हिच होल्ड मोर देन वन ऑपरेंड और फॉर ऑपरेशन। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑपरेंड लेते हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल A+B। ठीक है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेटर्स हैं जो अपने साथ दो ऑपरेंड लेते हैं। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ ऑपरेटर जो है वो बेसिक दो ही होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, उसके बाद चलते हैं व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? सो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर दैट यू विल एनकाउंटर इज द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी सिंबल है इक्वल वाली। ठीक है, ये सिंगल इक्वल। इट असाइंड द वैल्यू ऑन इट्स राइट ऑफ द ऑपरेंड ऑन इट्स लेफ्ट। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने में मदद आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नेम से, एक डेटा टाइप लगाया है कैरेक्टर, उसको नेम दिया है, उसकी साइज दी है 20। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग हो गया। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये मैंने बीच में एक इक्वल ऑपरेटर लगाया है। इसका काम क्या है, जो मैंने सालिक इकबाल लिखा है वो ये जो डेटा है मेरी वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। मतलब हमने एनकाउंटर किया, मतलब मैंने एक असाइन करके आया हूँ इस वेरिएबल को ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेम तरीके से इंटीजर डेटा टाइप
मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया है एज के नाम का, उसको मैं एक वैल्यू दे आया हूँ, वैल्यू असाइन करके आया हूँ 30। सेम तरीके से जेंडर को मैं एक वैल्यू असाइन करके आया हूँ एम, और PRE परसेंटेज पर लिखते हैं हम इसको, ठीक है। इसको मैं एक वैल्यू असाइन करके आया हूँ 81.32। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम एक वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल्स को, ठीक है। ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? द C लैंग्वेज प्रोवाइड ऑपरेटर दैट परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ठीक है। हमारी C लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करती है कुछ ऑपरेटर जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एडिशन की सिंबल है प्लस, सब्ट्रैक्शन की माइनस है जो सिंपल होती है, ठीक है। बट यहाँ कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल होती है वो होती है एस्टेरिक, स्टार, ओके। और डिवीजन की जो सिंबल होती है वो होती है स्लैश, और रिमाइंडर की जो सिंबल होती है वो होती है परसेंटेज वाली, ठीक है। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं हम टर्बो C की जानिब, जैसे हम जिसकी मदद से हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। सो टर्बो C, आ गए हम टर्बो C के अंदर, और यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ न्यू। मैंने F5 प्रेस किया फुल स्क्रीन के लिए, और यहाँ मैंने हेडर फाइल बनाई। हेडर फाइल का क्या काम होता है मैं वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मैंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर स्क्रीन फॉर क्लियर द स्क्रीन एंड गेट CH। अब चलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। सपोज वेरिएबल का जो डेटा टाइप रखता हूँ मैं रखता हूँ सपोज इंटीजर, उसका नाम रखता हूँ सपोज NO टर्मिनेटर। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया NO नेम नंबर के लिए, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैं यहीं ही कोई वैल्यू देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल, उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू दूंगा जो उस नंबर में स्टोर हो जाएगा। सपोज कैसे, मैंने इसको वैल्यू दिया 30 सपोज, ठीक है। अब जो ये 30 है वो हमारे नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये असाइन हुआ कि नहीं कंफर्म करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। प्रिंटफ यूज़ कर रहा हूँ मैं। प्रिंटफ में अंदर %d, ठीक है, कामा NO। %d क्या है? वो NO जो हमारे इंटीजर है नंबर, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी मदद से वो प्रिंट होगा। मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9। तो ये देखो हमारी जो स्क्रीन पे 30 आ गया। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने NO जो वेरिएबल है उसके अंदर 30 असाइन किया। अगर सपोज आप कुछ भी असाइन नहीं करेंगे और उसको रन करते हैं, ठीक है, तो हमारी स्क्रीन जो है वो उसका एड्रेस आ जाएगा। मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो खाली है, ठीक है। सो आई थिंक आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जानिब। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से हम एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको दो वेरिएबल बताता हूँ किसी भी ऑपरेशन जो अर्थमेटिक ऑपरेटर से। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड लेंगे तो दो ऑपरेंड के लिए दो वेरिएबल। मैं एक देता हूँ नंबर NO2 NO1, ठीक है, और एक और वेरिएबल देता हूँ इंटीजर का ही, उसका नाम देता हूँ मैं सपोज ऐड। अब इसको वैल्यू में असाइन करके आता हूँ। सपोज मैं देता हूँ नंबर 1 को वैल्यू देता हूँ 30 और नंबर 2 को वैल्यू देता हूँ सपोज 5, ठीक है। अब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ एडिशन की। अब एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं लिखता हूँ ऐड इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2।
अब इस ये क्या काम हुआ कि मतलब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है नंबर 1 प्लस नंबर 2, उसकी जो रिजल्ट मिले वो मिले 8 को। ठीक है, 8 को मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, मतलब ये अभी खाली है। ठीक है, अब मैं 8 को यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। सेम तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड, इसको स्लैश एन दे देता हूँ, जैसे वो न्यू लाइन पे, और थोड़ा स्लैश टी पे देता हूँ, थोड़ा आगे आए। ओके, अब इसको रन करवा के देखते हैं 30 प्लस 5 क्या होता है 35। रिजल्ट ठीक आ रही है, रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारी 35 रिजल्ट आ गए। ठीक है, एडिशन जो ऑपरेटर है प्लस वाला, उसकी मदद से हम अपनी एडिशन की एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं सबट्रैक्शन की जानिब। सबट्रैक्शन का काम क्या होता है, मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ सब। अब इसी ही दोनों नंबर्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, मैं यहाँ लिखता हूँ सब इज इक्वल टू n1 माइनस n2। ठीक है, printf /n/t %t कामा, अब मुझे यहाँ पे सब की वैल्यू प्रिंट करवानी है। एक काम करता हूँ, आपको मैसेज भी दे देता हूँ कि ये एडिशन का है, सपोज एडिशन, और यहाँ पे मैं देता हूँ सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन, जैसे पता चला कि ये कौन किसकी रिजल्ट है। ओके, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। 30 से माइनस होगा 5 तो हो जाएगा 25। तो ये देखो हमारी सबट्रैक्शन की रिजल्ट और मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट। अब चलते हैं, और एडिशन की रिजल्ट और सबट्रैक्शन की, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सो मल्टीप्लिकेशन, मैं सेम तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल बना देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टी लिखा है मैंने, तो मल्टी इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई की जो सैंपल है वो है स्टेरिक नंबर 2, और इसको प्रिंट कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन %d, सेम तरीके से क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे नेम चेंज मल्टी। ठीक है, मैं डिवीजन का भी कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डिव इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ डिव के नाम का। ओके, सो अब चलते हैं, रन करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और अच्छा डिवीजन की मैंने प्रिंट एफ है, उसको प्रिंट नहीं करवाया, तो प्रिंट करवा देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ डिवीजन %d, प्रिंट करें डिव की वैल्यू। ठीक है, रन, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा 150। हम जब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 150, और जब 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। ठीक है, अब रिमाइंडर का क्या काम होता है। रिमाइंडर का काम क्या होता है, जो हम डिवीजन में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, उसको दिखाने के लिए या उसको शो करने के लिए हम करते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़। ठीक है, अब रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, मैं सेम तरीके से एक रिमाइंडर का भी वेरिएबल बना देता हूँ। रिमाइंडर में लिखता हूँ रिमाइंड। ओके, नेम आप वेरिएबल का कोई भी लगा सकते हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं रिमाइंड इज इक्वल टू no1 %no2। जब डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद में जो रिमाइंडर बचा वो भी मुझे प्रिंट करवाना है स्लैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी पेस्ट किया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिमाइंडर %d रिमाइंड। ओके, अब करते हैं इसको रन। ओके, अब मैंने रन किया तो सेम तरीके से सेम रिजल्ट आ रही है, और जब रिमाइंडर करेंगे तो
ज़ीरो होगा रिमाइंडर, ठीक है। जब हम 5 से 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो हमारा रिमाइंडर बनता है 0। सपोज मैं करता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 7 प्लस 2 होगा 9, 7 माइनस 2 होगा 6, ओ सॉरी 5, एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होगा 14, और जब डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा कितना, देखते हैं। सो हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, और उसके बाद रिमाइंडर में जो हमारा है वो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये है रिमाइंडर का काम, जो जब भी हम डिवीजन करते हैं जो रिमाइंडर बचता है उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है और आप चाहते हैं कि आप खुद वैल्यू दे रन टाइम के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ओके। उसमें हम उसको पूरा कैलकुलेटर बना के आपको दिखाएंगे कि जब हम प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं, जब हम माइनस करना चाहें तो हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।